हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। अपना टॉपिक चल रहा है आपके ग्रामर से जो रिलेटेड है टेंस के अपने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपने चर्चा कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले चेक कर लेते हैं आपको कितने टेंस याद रह गए हैं, कितने नहीं रहे हैं। Nobody saw him since the fire broke in his locality. Nobody saw him since the fire broke in his locality. किसी ने भी उसको नहीं देखा है जब से उसके एरिया में क्या हुआ है, आग लगी है। जब से उसके एरिया में आग लगी है उसको किसी ने भी नहीं देखा है। तो भाई इसमें एरर निकालो बेटा, क्या एरर है इस सेंटेंस में। Nobody saw him since the fire broke in his locality अपने इस सेंटेंस को कर चुके हैं, यानी कि इस फॉर्मेशन को कर चुके हैं। तो एक 2 बातें बेटा, किसी ने उसको नहीं देखा है। सिंस कब से नहीं देखा है, जब से उसके एरिया में आग लगी है। तो तब से लेके अभी तक उसको नहीं देखा गया है। तो जब तक नहीं देखा गया, सिंस वाले के बाद में बेटा सिंपल पास्ट आता है और ये सिंपल पास्ट है। ये किस में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था ना। तो यहां लिखेंगे अपने नोबडी हैज सीन हिम। तो हैज सीन आएगा, नोबडी हैज सीन हिम। तो इतना क्लियर है बेटा, अगर नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है। सिंस वाला सिंपल पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि आपके पास पास्ट का एक इवेंट है, वहां से लेके अब तक उसको किसी ने नहीं देखा है। तो अब से जो संबंध रखता है वो क्या आता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है जी। तो अभी अपने बेटे जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या चल रहा था बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि मान लो ये प्रेजेंट है, कोई काम चल रहा है प्रेजेंट में और अपने को उसका पता है कि वो काम बेटा स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि काम स्टार्ट कब हुआ था। यहाँ तो ये पता है, यहाँ अपने को पता है कि कितने टाइम से चल रहा है, पीरियड पता है, ठीक है। तो कल बेटा जो अपने चर्चा कर रहे थे वो चर्चा चल रही थी सिंस और फोर को लेके। सिंस और फोर को लेके अपनी क्या चल रही थी बेटा, चर्चा चल रही थी कि सिंस कहाँ आता है और फोर कहाँ आता है, ठीक है। तो अपने बताया था मैंने आपको कि अगर बेटा आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, या आपके पास है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है या बेटा पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है बेटा, फॉर। पॉइंट यानी कि शुरुआती बिंदु हो तो पॉइंट, अगर पीरियड हो तो उससे अवधि यानी कि फॉर आएगा उसके लिए। अब कहाँ कहाँ इसके थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। यह है बेटा सिंस। सिंस यूज होता है सबसे पहले बेटा कैलेंडर के लिए। कैलेंडर के लिए नहीं, यानी कि कैलेंडर से संबंधित चीजों के लिए क्या यूज होता है बेटा, सिंस यूज होता है। लाइक जिसमें कोई भी डेट होगी, कोई भी ओकेजन होगा,
और क्या होगा, कोई डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा। तो जहां भी आपको किसी सेंटेंस में बेटा डे, डेट, ओकेजन, मंथ या ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी सेंटेंस में, और उस डेट से लेके ये काम प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है और प्रेजेंट में बात करते वक्त भी ये काम चल रहा है, तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। और उसमें जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो बेटा क्या होगा, सिंस होगा। डेट यानी कि मान लो 20 अगस्त। ओकेजन मान लो बेटा होली हो सकती है, दिवाली हो सकती है, ईद हो सकती है। डे बेटा कोई भी हो सकता है, मंडे, फ्राइडे। मंथ मान लो जुलाई हो सकता है, मार्च हो सकता है। ईयर मान लो बेटा कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको कैलेंडर से संबंधित कुछ भी मिलता है आपकी किसी सेंटेंस में और वो काम कंटिन्यू में है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हिस्सा है, और वो आपको वहाँ प्रेपोजिशन क्या चेक करना है बेटा, वहाँ प्रेपोजिशन होना चाहिए सिंस। और कहाँ कहाँ सिंस का इस्तेमाल होता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ की बेटा स्टेजेस में किसका इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल होता है। लाइफ स्टेजेस क्या आती हैं बेटा, मान लो मैं कहूं चाइल्डहुड, मैं कहूं एडोलेसेंस, तो ये बेटा क्या है, स्टेजेस ऑफ लाइफ है। तो यहाँ सिंस का यूज किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये चीजें आपको नहीं भी याद रहती हैं, मान लो ये चीजें आपको नहीं भी याद रहती हैं, तो जो चीज बेटा आपको याद रखनी है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी काम शुरू कब हुआ, अगर आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है बेटा, इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि काम शुरू कब हो रहा है, तो किसका यूज होगा बेटा, सिंस का यूज होगा। क्लियर। अब जो बच गया, क्या बचा है बेटा, अब बचा अपने पास फॉर। फॉर सिर्फ तभी यूज होगा, क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। लाइक अगर मैं कहना चाह रहा हूं 5 years, अगर मैं कहना चाह रहा हूं 3 months, 2 days, 7 hours, 10 seconds, तो कोई भी बात, यानी कि अगर जब मेरे पास पीरियड है बेटा, अवधि है कि कोई काम इतने समय से चल रहा है, कि वो 5 साल से शहर में रह रहा है, 3 मंथ से वो दिल्ली नहीं गया है, 2 दिन से वह लगातार पढ़ रहा है, 7 घंटे से वह टीवी देख रहा है, 10 सेकंड से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, या 10 सेकंड हो गए उसको लगातार टिकटकी लगाकर देखते हुए। तो अगर बेटा पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर प्रीपोजिशन आएगा, अगर बेटा पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस प्रीपोजिशन का यूज होगा। अभी इस पे 1-2 सेंटेंस कर लेते हैं और आपके एग्जाम में एरर कैसे आएगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अनुज इस शहर में रह रहा है, कब से रह रहा है बेटा, 2 सालों से रह रहा है। तो 2 साल 2 years,
तो आपको बेटा 2 इयर्स क्या लग रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? मेरे दिमाग में ये बेटा है पीरियड है। तो जब बेटा पीरियड आता है तो सिंस नहीं आता है, क्या आता है? ये देखो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, यही आपके इंग्लिश है, यही आपके पेपर में आने के इसके चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ऊपर से तो बेटा गिरेंगे नहीं, ठीक है। एक आपके लिए स्पेशल एरर है, दिस टीवी सीरियल is going on यह टीवी सीरियल 3 साल से चल रहा है। तो बेटा पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? 3 इयर्स, 3 साल। क्या है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। तो क्या आ रहा है? फॉर तो आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर गलती कहाँ है? गलती है बेटा अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया और काम अभी भी चल रहा है, यानी पीरियड में पॉइंट दिया है, पता है काम कब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो परफेक्ट के लिए बेटा यहाँ कुछ होना चाहिए ना, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? हैज बीन का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैज बीन का यूज होगा। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर नहीं तो दोबारा देखो कि ये काम किसी समय से लेकर अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस, किसी समय से लेकर चल रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेटा क्या आता है? हैज है बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, ठीक है। तो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 इयर्स। तो अभी चलते हैं बेटा नेक्स्ट टेंस में, जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट के अपने चारों कर लिए। अब चलते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बेटा क्या आता है? कहाँ कहाँ यूज होता है? रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन इन पास्ट, ठीक है बेटा। एनीथिंग रिलेटेड टू पास्ट बट नॉट इन स्पेसिफिक कंडीशन। नॉट इन स्पेसिफिक कंडीशन का बेटा मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई, मैंने आपको कहा कि कल मैंने बताया था कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका था या मैं खाना खा रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने खाना खाया। खाया यानी कि बात पास्ट में हुई, मेरे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि ये काम पास्ट में हुआ, कब हुआ, चल रहा था, कैसे हुआ, और कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक उसके बारे में नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि काम पास्ट में हुआ, तो वो क्या आता है सिंपल पास्ट में। पास्ट में मेरी कोई हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो वो भी सिंपल पास्ट में। पास्ट में कोई रेगुलर और इरेगुलर एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो बेटा वो भी सिंपल पास्ट में। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेरी इजी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बेटा सिंपल पास्ट टेंस। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अपने।
अजय मेड अ मिस्टेक। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, अजय ने गलती की। मेड क्या बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इसमें कुछ खास भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि उसने गलती की है, इस बात पर मैं जोर देना चाहूं तो मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग से भी निकाल के लिख सकता हूं। हर बार नहीं लिखी जाती, स्पेसिफिक केसेस हैं। अजय डिड मेक आ मिस्टेक। ये दोनों सेंटेंस बेटा सही हैं, लेकिन प्रेफरेंस इसको दी जाती है। ये जस्ट सिर्फ उस पर दबाव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब अलग से निकाली जाती है, वरना असर्टिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मॉडल यूज़ किया जाता है फ्यूचर में, प्रेजेंट और पास्ट में इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल वैसे नहीं होता है। लेकिन अब मैं इस वर्ब पर दबाव बनाना चाहता था तो मैंने डिड निकाल दिया। डिड बता रहा है कि सिंपल पास्ट है, तो डिड आ गया, इस कारण ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। अजय डिड मेक अ मिस्टेक, अजय ने गलती की। तो अब मैं दबाव बना रहा हूँ, अजय ने गलती की। पहले मैं नॉर्मल कह रहा था कि अजय ने एक गलती की। तो ये बेटा इनमें फ़र्क है, यही सिंपल पास्ट है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अर्जुन डिड नॉट वॉच दिस मूवी, अर्जुन ने यह फिल्म नहीं देखी। अर्जुन ने फिल्म नहीं देखी। तो बेटा ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए था। सिंपल पास्ट का एक रूल है, अगर नेगेटिव है तो बेटा डिड जब आ जाएगा तो वर्ब क्या रह जाएगी, फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। लेकिन यहाँ डिड तो आ रहा है, क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म रह रही है? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रह रही है। तो क्या होगा, यहाँ आएगा वॉच आएगा, ठीक है, उसके साथ ईडी नहीं लगेगा। अर्जुन डिड नॉट वॉच द मूवी। पेपर में हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ऐसा एरर भी मिल सकता है। तो अभी चलते हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम पास्ट में चल रहा हो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल फंडा है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म पास्ट के लिए क्या आती है बेटा, वॉज या वर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वाज आता है बेटा सिंगुलर के लिए, वर आता है बेटा प्लूरल के लिए। They were laughing at कृष्णा, वो कृष्णा पे हंस रहे थे। यानी कि उनका दोस्त होगा कृष्णा, उस पर वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। एलेक्स was crossing the road when I see him। तो मान लो पेपर में आपके पास ऐसा सेंटेंस आ गया कि एलेक्स रोड क्रॉस कर रहा था जब मैंने उसे देखा। तो भाई अगर रोड पास्ट में क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो देखा भी पास्ट में ही होगा ना। ऐसा थोड़ी भी अब देख रहा हूं तो रोड पहले क्रॉस कर गया, मैं अब देख रहा हूं कि उसने क्रॉस कब की, ऐसा नहीं है। अगर बेटा ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही चलेगा, तो ये सी नहीं आएगा, ये क्या आएगा बेटा, सॉ आएगा। तो एलेक्स वाज क्रॉसिंग द रोड व्हेन आई सॉ हिम। तो पेपर में आपको ऐसे एरर भी मिल सकते हैं, सौभाग्य से, अगर आपकी किस्मत अच्छी खेल रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आता है बेटा पास्ट परफेक्ट, जिसमें ज़्यादा एरर आने की संभावना रहती है।
पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखो बेटा प्रेजेंट है, क्या है ये? प्रेजेंट है। ये सारा पास्ट है भाई, ये सारा क्या है बेटा? फ्यूचर है। ठीक है, ये जो पास्ट है बेटा, पास्ट में जब कोई काम चल रहा था, पास्ट में जब कोई काम चल रहा था, ये पास्ट मान लो, तो उसे कॉन्टिन्यूस कहते थे भाई। वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया ना बेटा। अब मान लो पास्ट के किसी समय तक, पास्ट का ये कोई समय है, उससे पहले पास्ट में ही कोई काम पूरा हो चुका था। मान लो कोई काम यहाँ पूरा होता है प्रेजेंट के साथ टच होके, ये प्रेजेंट है, काम प्रेजेंट के साथ टच होके पूरा होता है, यहाँ प्रेजेंट के साथ उसका कोई संबंध है, तो उसे कहते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं अपने? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब मान लो पास्ट का कोई समय है, कोई काम पास्ट में ही पूरा हो चुका है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। पास्ट में कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी, पास्ट में कोई काम बेटा कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, कोई काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, तो उसे बेटा कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। कोई काम अभी प्रेजेंट से टच होके कंप्लीट हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में कभी पूरा हो चुका होगा, था कभी, तो वो पास्ट परफेक्ट। कोई काम वही है, फ्यूचर में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा ना, उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट के साथ लिंक है तो प्रेजेंट परफेक्ट, काम चाहे पास्ट में चला हो। अगर कोई काम पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट के साथ कोई भी संबंध नहीं है और उसके पूरे होने की बात जाहिर की गई है, चर्चा की गई है कि काम पूरा हो चुका था, तो वो बेटा क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे कि वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। तो इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट का, वो होता है सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट की निशानी है वो बेटा क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो। ही हैड स्लेप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड जो बता रहा है कि ये सेंटेंस किसका है बेटा? पास्ट परफेक्ट का है। तो अब मान लो आपके पास एक सेंटेंस है, पहले थोड़ा सा आपको सिखाते हैं होता क्या है। आपके पास सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। ठीक है, ये आपके पास बेटा सेंटेंस है, तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे? ट्रांसलेट करो थोड़ा। इसमें काम कितने हो रहे हैं बेटा? दो काम हो रहे हैं, वर्ब दो हैं। एक तो भाई पहुंचना, कहाँ? स्टेशन पहुंचना। दूसरा काम बेटा निकलना, किसका निकलना? गाड़ी का निकलना। दो काम है ना, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा गाड़ी का निकल जाना। दो काम हो रहे हैं बेटा, तो उसी तरह से सेंटेंस बनेगा। अब इन सेंटेंस में ध्यान रखा जाता है, ध्यान से देखो कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। निकल चुकी थी भाई, ठीक है। तो दो काम हुए, स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का निकलना। तो आप बताएं पहला कौन सा काम हुआ? मैं स्टेशन पहले पहुंचा
या गाड़ी पहले निकली? ऑब्वियस ही बात है, अगर निकल चुकी थी तो मैं ही बाद में पहुंचा हूं ना। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मान लो मैं स्टेशन पहुंचा 10:20 और गाड़ी का समय था बेटा 10 बजकर, यानी कि ये ट्रेन और ये मैं। तो मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, मैं बाद में पहुंचता हूं, गाड़ी पहले निकल चुकी है। तो ये बात मैं कब कर रहा हूं? बात मैं अभी प्रेजेंट में कर रहा हूं। प्रेजेंट में मान लो 10:30 हो रहे हैं, मैं अब बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं। गाड़ी की मैं कब पहुंचा? 10:20। और गाड़ी कब निकली बेटा? गाड़ी निकल गई 10:15। तो ये काम हो गया बेटा पास्ट का, और ये काम गाड़ी का निकलना, मेरा स्टेशन पहुंचना पास्ट में हुआ, क्योंकि अब बात कर रहा हूं। मेरा स्टेशन पहुंचना पास्ट में हुआ और गाड़ी उससे भी पहले निकल चुकी थी, यानी कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। कोई काम पास्ट में बेटा क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। तो उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट। अभी अपने पास दो सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का निकल जाना। स्टेशन पहुंचने वाला काम भाई कब है? पास्ट में। गाड़ी कब निकली है? उससे भी पहले काम पूरा हो चुका था ना गाड़ी का निकलना, तो वो किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। तो अब दोनों में ध्यान रखेंगे कि गाड़ी निकलने वाली बात पास्ट परफेक्ट में की जाएगी और स्टेशन पहुंचना कब किया जाएगा बेटा? पास्ट में किया जाएगा। तो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, the train had departed। तो इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता, बिफोर आई रीच द स्टेशन, इससे पहले कि मैं स्टेशन पर बेटा पहुंचता, तो जो गाड़ी थी वो क्या थी? निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ट्रेन क्या थी? निकल चुकी थी। तो ये काम सिंपल पास्ट में है, ये काम बेटा पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब दूसरी बात, स्टेशन के पहले मैंने द लगाया और ट्रेन के पहले मैंने द लगाया, बिकॉज मैं किसी खास स्टेशन पर पहुंचा हूँगा और किसी खास ट्रेन की बात कर रहा हूँगा जो निकल चुकी है, तो इसलिए उनके आगे बेटा क्या लगा है? आर्टिकल द लगा है, डिटर्मिनर। ठीक है। तो जो काम पहले हो चुका है, पास्ट में पहले ही कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट में आता है। जो नॉर्मल है वो पास्ट में। यानी कि अगर पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, पास्ट की दो घटनाओं का आप डिस्कस कर रहे हैं, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। ठीक है, क्लियर। अभी एक और आपके लिए एग्जांपल बेटा, the patient died before the doctor came। पेशेंट मर चुका था कब? डॉक्टर के आने से पहले। तो दो बातें हैं, पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना। तो भाई डॉक्टर आ गया था, जनरली अपनी बात की जाती है कि अगर डॉक्टर मिल जाता तो पेशेंट बच जाता। वैसे कोई गारंटी नहीं है, मान लो कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट बच जाता। तो मैंने कहा है कि पेशेंट मर गया, कब मर गया? डॉक्टर के आने से पहले। तो पास्ट के बेटा क्या है? दो काम है, एक तो डॉक्टर का आना और एक पेशेंट का मरना। पहले क्या हुआ होगा? अगर डॉक्टर आ जाता तो पेशेंट ना मरता ना। मान लो ऐसा होता है अक्सर कि अगर डॉक्टर आ जाता है तो पेशेंट को बचा लेता है। तो डॉक्टर का आना और पेशेंट का मरना, डॉक्टर पहले आया होगा या पेशेंट पहले मरा होगा बेटा? इसमें आपको एरर निकालना है, ध्यान से देखें कि द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। तो पास्ट के दो काम है बेटा, एक तो डॉक्टर आया, एक पेशेंट मरा। ये सिंपल पास्ट में है ना, क्योंकि पेशेंट उससे पहले मर चुका है, पास्ट में कोई काम पहले पूरा हो चुका है। तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। तो पास्ट परफेक्ट में होने के लिए द पेशेंट
हैड डाइड आना था बेटा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, by the time we had reached cinema, the movie started। जब तक हम सिनेमा पहुंचे मूवी क्या हो गई थी बेटा, शुरू हो चुकी थी। जब तक हम सिनेमा पहुंचे मूवी क्या थी, शुरू हो चुकी थी। बाय द टाइम वी हैड रीच सिनेमा द मूवी स्टार्टेड। अब बताओ जो पिक्चर है वो पहले स्टार्ट हुई होगी कि हम पहले पहुंचे होंगे? हम पहले पहुंचेंगे या पिक्चर पहले स्टार्ट होगी? तो बात कर रहा है ना कि पिक्चर पहले स्टार्ट हो गई, हम बाद में पहुंचे। कि जब तक हम पहुंचते हैं पिक्चर क्या हो गई थी बेटा, शुरू हो गई थी। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। पिक्चर पहले स्टार्ट हुई है तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, हैड। जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है और इसमें हैड नहीं आएगा, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। तो बाय द टाइम वी रीच्ड सिनेमा द मूवी हैड स्टार्टेड। जब तक हम सिनेमा पहुंचते तब तक फिल्म शुरू हो चुकी थी। तब तक जो मूवी थी वो क्या थी, शुरू हो चुकी थी। अभी आपके लिए बेटा एक सेंटेंस है, एरर है। कहीं से भी हो सकता है। As she is ate from work yesterday, she decided to skip breakfast and leave office early। जैसे कि वो कल काम से लेट हो गई थी, शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस अर्ली। तो इसमें बेटा एरर निकालें, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या हो गई, बात किसकी की गई है, यस्टरडे की गई है। तो यहाँ डिसाइडेड है, ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो बाकी और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, वॉज आएगा। एज शी वॉज लेट फ्रॉम वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव ऑफिस अर्ली। ठीक है, तो अगर येस्टरडे आपको साइन बता रहा है कि बात पास्ट की है, उसी तरह आप क्या करेंगे, सारे वर्ब्स किस में रखेंगे बेटा, पास्ट में रखेंगे। इसके बाद अपने करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।